सो गाइस, स्वागत है आप सभी का द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के नए चैप्टर में। चैप्टर की शुरुआत में हमें मतलब प्रीवियस लाइफ का सीन दिखाया जाता है। आर्थर जो होता है उसके प्रीवियस लाइफ, यानी कि जब वो राजा था। तो देखते हैं आर्थर बेड से उठ, अभी ये किंग ग्रे है तो ग्रे ही बोलेंगे। ग्रे जो है वो बेड से उठता है, उठकर दरवाज़ा खोलता है जहाँ एक सर्वेंट खड़ी रहती है उसके सामने। और वो सर्वेंट से घिरा हुआ कहीं जा रहा हो, मतलब उसे काफ़ी सारे लोग बोल रहे होते हैं गुड मॉर्निंग किंग ग्रे, और वो कहीं जा रहा होता है। जाते जाते वो एक जगह पर पहुंचता है जहां एक बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा रहता है। वो बोलता है किंग ग्रे, जहां वो इमेजेस को देखने लगता है जहां प्रीवियस किंग्स जो भी होंगे उनकी फ़ोटोज़ लगी रहती है ना। मतलब काउंसिल, नहीं काउंसिल की इमेजेस दिख रहा है। काउंसिल ईयर 30 डैश डैश दिख रहा होगा भाई लोग, वही देख रहा होता है। और उसकी वॉइस ओवर आती है। एक्चुअली में काउंसिल ही होते थे जो कि कंट्री को रूल किया करते थे और सभी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को मेंटेन मतलब मैनेज किया करते थे। और वो इमेजेस देख ही रहा है। एक ऐसी वर्ल्ड जिसमें डिक्रीसिंग बर्थ रेट, मतलब बर्थ रेट बहुत ही घट रही होती है और डेथ डेथ जो होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। जहाँ वॉर्स ज़्यादा होते थे, डुएल, आर्मी एंड किंग्स, मतलब जहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े हुए करते थे। और मैं भी उनमें से एक था। जहाँ वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो बोलता है अपने हार्ड वर्क को एडमायर करें, अपने हार्ड वर्क को देख रहे हैं, मतलब जो भी इमेजेस देख रहा है ना वो अपनी इमेजेस देख रहा है पास्ट की। और उठकर बोलता है वैसे काउंसिल का एक पार्ट होना, यानी कि पार्ट होना किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है। और बोलता है कि मैं फेम और ग्लोरी के पीछे भी नहीं भागता, जो कि आपकी विक्ट्री है, मतलब जो कि आपका काम है। फेम ग्लोरी विक्ट्री सब आप ही का है। और वैसे भी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ इस अनएक्सपेक्टेड विजिट में, मतलब बिना बताए आ गया है ना, ऐसे ही चलते फिरते आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जहाँ वो अपना एक मेडल निकालता है और टेबल में रख देता है और बोलता है कि मैं रिटायर कर रहा हूँ, यानी कि वो किंग का बैज होता है। उसे टेबल में रख कर बोलता है मैं रिटायर कर रहा हूँ मारलॉर्ड। जहाँ वो चिल्लाकर बोलता है ग्रे रुक जाओ। लेकिन ग्रे का कुछ देर बाद का देखते हैं ग्रे को। मैंने अपनी पूरी लाइफ बस स्ट्रेंथ के पीछे लगा दी, मतलब स्ट्रेंथ के पीछे, ताकत के लिए लगा दी। ताकत क्या बोलते हैं, मैंने अपनी पूरी लाइफ ताकतवर बनने के लिए लगा दी। लेकिन किसके लिए? यही शोहरत के लिए। मैं तब भी एक अनाथ ही था। चाहे सभी मुझे चीयर करें, चेरिश करें, सभी मेरी प्रशंसा करें, लेकिन मैं तो अनाथ ही था। जिसके बाद हमें इस लाइफ का पास्ट दिखाया जाता है, जो कि आर्थर है। आर्थर का पास्ट दिखाया जाता है। मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ, जो भी मेरे पास था मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाता अगर मुझे
अगर मुझे एक और मौका मिले, मैं ऐशबर जाऊं और उन सबको एक बार फिर से देखूं, तो जिसके बाद हमें खुला आसमान दिखाते हैं और अर्थर नीचे पड़ा हुआ है। वो बोलता है, आखिर मैं हूँ कहाँ और मैं ज़िंदा कैसे हूँ। डैम। जिसके बाद हमें कुछ फ्रूट्स का बास्केट दिखाया जाता है शायद। फिर अर्थर देखता है उसने जिसको मारा है, मतलब मार दिया, उसकी लाश पड़ी होती है। इसके बाद अर्थर को उल्टी आती है। फिर वो लेट जाता है और आंखें बंद करने ही लगता है। एक पत्ता आता है, उसके नाक पे गिरता है। शैडो वो पत्ते को हटाता है। मतलब एक तरह से पूरा एग्जॉस्टेड है, थका हुआ है, लेटा हुआ है। उठने की कोशिश करता है, कुछ खाने के लिए उठाता है शायद, और उसे खा लेता है, पानी पीता है और फिर फेंक देता है और बोलता है थैंक्स फॉर द मील, आंखें बंद करते हुए। फिर वो थोड़ी देर बाद उठता है, लेकिन उसमें ताकत नहीं बची यार उठने के लिए। जहाँ वो ध्यान लगाता है, अपने माना को गैदर करता है और फटाक से उठ पड़ता है। उठते ही सबसे पहले वो बगल देखता है, उसका बैग उठा लेता है, मतलब बगल वाले का चाकू निकाल लेता है। मैं सरवाइव कर गया, मैं उस जो गिरा था मैं सरवाइव कर गया। और कितने कितना लंबा वक्त हो गया मुझे ऐसे पड़े हुए, और मैं हूँ कहाँ जहाँ अर्थर आगे आगे ही बढ़ रहा होता है। हम्म, ये मैटर नहीं करता है, मुझे आगे बढ़ना होगा। जहाँ उसे एक आवाज़ आता है, ओह तुम जाग गए। जहाँ अर्थर सोच में पड़ जाता है, और इसी के साथ चैप्टर ये वाला ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस, चैप्टर छोटा ही था, तो आशा करता हूँ आपको बुरा नहीं लगा हो। चैप्टर छोटा ही था।